हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास के प्रमुख टॉपिक लेकर आए हैं जो कि मध्यकालीन भारत से लिया है। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश और इसकी स्थापना और उनके संस्थापक कौन कौन हैं, वो आइए हम चलकर देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के पीछे के कुछ कहानी हम लोग जान जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होने से पहले भारत पर एक अफ़गानी व्यक्ति होता है जो कि आक्रमण करता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद गोरी, जो कि 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत पर अपना शासन स्थापित करता है। और उसके बाद अपना सारा राजपाट कुतुबुद्दीन, जो कि उसका गुलाम था, उसको सौंपकर चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनता है। उसको आइए हम देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक होता है वो होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। दूसरा जो वंश होता है वो होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक। तीसरा जो हमारा शासक है तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसका शासन वर्ष होता है 1320 से लेकर 1414 तक। चौथा जो होता है सैयद वंश। सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 तक। और पांचवा जो होता है लोदी वंश। लोदी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 तक। तो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से 5 वंश हुए, जो कि क्रम से है आपका सर्वप्रथम गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। ये हमारे दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंश हैं। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी यह है कि तुगलक वंश के ही एक राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम चमड़े का सिक्के चलाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसे शासक थे जो कि सर्वप्रथम हिंदुओं को उच्च वर्गों पर नौकरियां अपने समय में देते थे। बात कर लेते हैं संस्थापक की। तो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक है फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक है कौन है? तुगलक वंश के तो तुगलक वंश के संस्थापक है मोहम्मद बिन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। खिज्र खां।
और लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। और इसी लोदी वंश का शासन का अंत करके बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बहलोल लोदी को हराकर मुगल वंश की इसी लोदी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक था लोदी वंश का। उसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। तो आज हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत में कुछ प्रमुख वंश हुए, जो कि क्रम रूप से है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनका जो संस्थापक है, गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक है फिरोज खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक है मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक है खिलजी खां और लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। धन्यवाद।